आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है मुल्क मिल्लत और मसाइल। और M3 में आज हम बात करेंगे हलाल सर्टिफिकेशन की, और बात होगी कि हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर सियासत क्यों हो रही है और अभी इन दिनों ही इस पर सियासत का क्या मतलब है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हलाल सर्टिफिकेशन सिस्टम पर एक तरीके से बैन लगाने की बात कही थी, और पिछले दिनों ही चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और हम अपने सूबे के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन का जो सिस्टम है इसे चलने नहीं देंगे। बहुत सारी बातें और कही, इस पूरे मुद्दे को आतंकवाद से जोड़ा, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसे मुद्दों से जोड़ा, और लोगों को आगाह किया, ख़ासतौर से हिंदू कम्युनिटी को, कि आप हलाल सर्टिफाइड जो चीज़ें हैं उन्हें ना खरीदें। बहरहाल ये पूरा मुद्दा है क्या, इस पर सियासत क्यों हो रही है और हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत कब से और क्यों आन पड़ी, क्यों इसकी ज़रूरत है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके कानूनी पहलू क्या हैं और हलाल सर्टिफिकेशन का जो सिस्टम है वो क्या है, उसमें कुछ खामियां तो नहीं है, हुकूमत का क्या कुछ उसमें रोल है, इस पर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से फिरासत अली बाकरी साहब हमारे साथ हैं, और इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फिरोज अहमद साहब हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और MS ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। और डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, मैं पहला सवाल आप ही से करूँगा। ये जो एक नया मुद्दा आ गया है और इसके ऊपर सियासत भी, मतलब मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा होने वाली नहीं है, मगर फिर भी कोशिश की गई, शुरुआत की गई, तो किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देखते हैं कि ये हलाल सर्टिफिकेशन है क्या आखिर में? ये नया मुद्दा तो नहीं है, इससे पहले भी ये मामला उठा था 1-1.5 साल पहले, और बाकायदा इस पूरे मामले की जांच भी कराई जा रही थी। कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करने का मामला आया था। ये तमाम चीजें सामने आई थी, और पहली बार शायद लोगों ने जरूर जाना था कि ये हलाल सर्टिफिकेट वाला मामला क्या है। और यहाँ तक बात आई थी, मुझे नहीं पता कि दाल, चावल, माचिस और न जाने कौन कौन सी चीजें, इन सबको हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके बाद ये फरोख्त होती हैं। हालांकि मैं कसम खा के कह सकता हूं कि आज तक गोश्त को छोड़ करके, और वो भी गोश्त जो है, जो हम दुकानें जानते हैं और सब हमें पता है, तो वहां कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लिखा हो और हमने वो देखा हो कि हलाल है कि नहीं, और हम खरीदते हैं और लेकर के आते हैं। आज तक हमने किसी दुकानदार से न तो सर्टिफिकेट मांगा और न तो हमने देखा। और माफ कीजिएगा, लोग तो एक्सपायरी डेट भी नहीं देखते खुर्शीद रब्बानी साहब। लोग खरीदते हैं सामान अभी। ऐसा होता है। हाँ, सही, नहीं, मैं बता रहा हूँ, सही, मैं बता रहा हूँ। देखिए कितने लोग अवेयर है, कितने लोग पढ़े लिखे, आप बताइए, चाहे मुसलमान में हो चाहे गैर मुस्लिम में हो। कौन लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या लिखा है पैकेट के ऊपर, कितने लोग देखते हैं? सब एडवर्टीजमेंट देखते हैं, और एडवर्टीजमेंट देख करके चीजें सिलेक्ट करते हैं। वो तो अपने दिमाग से चीजें भी सिलेक्ट नहीं करते। जो एडवर्टीजमेंट आते हैं दिन रात, और ये जो होर्डिंग्स लगी रहती, किस लिए? आपका जहन मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। और आप जाते हैं, लाइफ बॉय दे दीजिए, आप जाते हैं वो फला साबुन दे दीजिए, लेकिन ये सर्टिफिकेट कहां से आ गया, क्या आ गया? तो एक तो ये बात है, देखिए कि मुझे नहीं पता है कि जो लोग सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, इसमें 1-2 नाम जो सामने आए थे, जिसमें जमीयत उलमा हिंद का भी नाम आया था, एक कोई महमूद वाली जो जमीयत उलमा हिंद है वो, तो इस तरह से 2-3 तंजीमों का नाम सामने आया था। देखिए अब ये जहां तक सर्टिफिकेशन का मसला है, हाँ, गोश्त चूंकि हिंदुस्तान से बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता है, फॉरेन में जाता है, तो जो गोश्त है उसमें जरूर बगैर सर्टिफिकेट के हलाल के, वो पूरे जो मिडिल ईस्ट है या जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां सप्लाई होता है, वहां वो नहीं खरीदेंगे जब तक वो सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा। और सर्टिफाई वही कंपनियां कर सकती, वही इदारे कर सकते हैं जो बाहर के मुल्कों से सर्टिफाई हो कि हाँ ये ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक है, और ये अगर सर्टिफाई कर देगी तो हम उसे हलाल मानेंगे। ठीक, तो वो तो हमें समझ में आता है, और वो मुझे लग रहा है कि उसे योगी जी हो या मोदी जी हो या कोई हो, उससे तो मना ही नहीं कर सकते, वरना गोश्त ही नहीं बिकेगा। जो इतने बड़े ऐसी बहुत सारी अशिया हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि 1974 में ये सर्टिफिकेशन का एक सिस्टम जो है शुरू हुआ था, और पहले मतलब मरहले में
ये सिर्फ मीट के ऊपर ही लागू होता था कि भाई ये मीट जो है वो ज़िबह किया हुआ है या इस्लामिक तौर तरीका जो है किसी जानवर को मतलब जो है हलाल करने का उसके मुताबिक हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद फिर इसमें दूसरे प्रोडक्ट भी जुड़ते चले गए, जैसे लिपस्टिक, साबुन और दूसरी चीज़ें। और अब तो जो है वो हाल यहाँ तक पहुँच गया कि भाई माचिस भी, जैसा आपने भी जिक्र किया कि माचिस भी हलाल है कि नहीं है। साबुन में समझ में आता है क्योंकि इसमें चर्बी होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर फिर सवाल उठता है और इसके बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम बात करेंगे। और फिरोज अहमद एडवोकेट साहब, मैं आपके पास आऊँगा। क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ लोगों को पहले आप समझाना चाहेंगे कि असल में ये हलाल सर्टिफिकेशन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? लोगों के मन में बात उठती है क्या क्या इलेक्शन है क्या, ठीक। और ये जो है ये चूंकि बिहार में इलेक्शन हो रहा है और ये मसला बॉर्डर्स है। बिहार में तो कर नहीं सकते थे चूंकि वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। तो अब कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो उसके पोलराइजेशन के लिए आसपास से कैसे किया जा सकता है, उसकी एक कड़ी है ये। ठीक। और जो ये तो आपने इसका सियासी पहलू बताया। मेरा सवाल ये है कि ये असल में है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वही आ रहा हूँ उस पर कि देखिए ये है कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल अगर आप देखा जाए तो अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो सर्टिफिकेशन की तो ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में और मुसलमानों के बीच मालूम है क्या हलाल है क्या हराम है, वो मालूम है। और हम लोग जितने लोग हैं उसी हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मटन हो, मीट हो या मुर्गी हो, कोई भी चीज़ों का जो है हलाल मीट बहुत अहम है। और यही नहीं है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई डॉक्टरों ने, कई एक्सपर्ट ने, कई साइंटिस्ट ने कहा कि मेडिकली इट इज़ मोर बेनिफिशियल एंड मोर परफेक्ट इफ़ दी थिंग्स आर हलाल। आई मीन पर्टिकुलर वे में अगर ज़बह किया जाए, ब्लड को ड्रेन आउट प्रॉपरली किया जाए, वो जानवर जो है डिजीज फ्री है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मुद्दे रख करके आप देखिए कि यूपी के अंदर इतने बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं मीट के, वो हलाल सर्टिफिकेट लेकर करके हर जगह से आ रहे हैं। योगी जी पहले उससे चंदा ले रहे हैं, उनको तो पहले रोक दें। दूसरी चीज़ आपके जो बहुत बड़ी चीज़ जो बात आ रही है कि आपके ये जो योगा वाले जो हमारे यादव जी हैं, वो ख़ास तौर से मद्दी साहब के हम गए कि मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं जितना भी मेडिसिन आयुर्वेदिक का या जो प्रोडक्ट है उसमें गौमूत्र का मैं उस पर छिड़काव करता हूं, तो इससे हमारे मिडिल ईस्ट में और फॉरेन कंट्रीज़ में इस पर दिक्कत हो रही है इसको सप्लाई करने में, तो आप एक सर्टिफिकेट दे दीजिए कि ये भी हलाल है। तो योगी जी उनको क्यों नहीं रोकते कि भाई आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पर सर्टिफिकेट लेने के लिए? ये मुद्दा बिल्कुल, मैं तो साफ कहता हूँ, ये मुद्दा बिल्कुल पॉलिटिकल है। और अगर कोई भी आदमी जाए कोर्ट में तो ये कहीं भी सस्टेन नहीं करेंगे कहीं भी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये बात ज़रूरी है एज ए नेशनल कोर्ट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि चूंकि ये कोई रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये पैन इंडिया एक मतलब पूरे हिंदुस्तान का मसला है। तो इस पे गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को खास तौर से चाहिए कि ऐसा रेगुलेटरी बोर्ड बनाए जो, अब जैसे महमूद मंदी साहब सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो उनको रेगुलेट करने का है कि वहाँ पे कभी जा करके इंस्पेक्शन भी करें, रेड भी करें, देखें भी कि जो उन्होंने एफिडेविट दिया है, जो उन्होंने कमिटमेंट किया है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देयर इज नो मैकेनिज्म एज सच। तो अच्छा, ये बात हम कह रहे हैं कि मैकेनिज्म नहीं है, मगर जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा एक सिस्टम है। उनके कुछ लोग हैं जो इस काम को देखते हैं, बाकायदा उन्होंने अपनी तंजीम के अंदर एक जो है मतलब एक छोटी तंजीम बनाई हुई है और कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंपी हुई, वो शायद वहाँ जा करके पूरा सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। मगर यह है कि कमियाँ खामियाँ सब जगह होती हैं, मगर उसकी ज़रूरत क्या है, असल में ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी शायद क्योंकि अगर आप कहीं से गोश्त खरीदते हैं, चूँकि 1974 में जब शुरू हुआ ये मामला, तो इसकी ज़रूरत भी ज़ाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पड़ी होगी। तो मामला ये है कि आपको तो पता है जब आप अपने इलाके में जाते हैं कि कौन सी गोश्त की दुकान से मतलब जो है आपको मीट लेना है या नहीं लेना है, आपको पता है कि ये हलाल होगा और किस जानवर का होगा। जी, साफ मानना है ये शुरू हुआ बेसिकली जब हम हमारी कंट्री से मटन्स, मीट, चिकन एक्सपोर्ट होने लगे। तो वहाँ के जो कंट्रीज़ के लोग थे उन्होंने कहा कि इट मस्ट बी इन प्रॉपर एक्रेडिटेड फॉर्म होना चाहिए। और जैसे आप देखें ज्यूइश लोग भी सफर कर करके उनका भी एक्रेडिशन का एक प्रोसेस है। तो एक्रेडिशन एक प्रोसेस है, लेकिन उसमें हमारा जब एक्सपोर्ट बढ़ा, आज जो ये ला रहे हैं, इससे हमारा एक्सपोर्ट का बहुत ज़बरदस्त ये होने वाला है, उससे इफेक्ट होने वाला है। हम तो ऑलरेडी इकोनॉमिकली बहुत अभी प्रॉब्लम में हैं, और अगर एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होते हैं तो उसका देखिए, अब आप कह रहे हैं जैसे आप यूपी के अंदर देख लीजिए, मैं इसलिए कहा कि पॉलिटिकल है। यूपी के अंदर स्कूल्स बंद हो रहे हैं, दारू के दुकान खुल रहे हैं, और आप जो चीज़ें हराम है उसको तो खोल रहे हैं, और जो चीज़ों पे प्रॉपर वे में बात करी जा रही है तो अच्छे वे में उसको आप बंद कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप सिवाय कि इंडियन इकोनॉमी को
पीछे धकेलने के बजाय मतलब आगे ले जाने के बाद पीछे धकेल रहे हैं आप पूरे इंडियन इकोनॉमी को। शुजात अली कादरी साहब, मैं आपके पास आऊँगा। ये जो पूरा मुद्दा है इसको आप कैसे समझाएंगे, और इसके ऊपर जो सियासत अब हो गई है, आपको लगता है कि सियासत की ज़रूरत नहीं थी? अगर कहीं कुछ कमियां थी, खामियां थी, उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी? एक लाइन है कि राजा को अपनी अक्षमता का समाधान चाहिए, उसे ध्यान बटाने को मुसलमान चाहिए। एक लाइन में आप पूरा समझ सकते हैं। अब जरा सा मैं इसके लीगल एस्पेक्ट पे बात करता हूं, जैसा कि हमारे एडवोकेट साहब कह रहे थे। देखिए, हलाल सिर्फ खान पान का मसला नहीं है। ये सिर्फ खाना हलाल है या नहीं है, ये नहीं है। बेसिकली ये हमारी धार्मिक आस्था और हमारी शरीयत से जुड़ा हुआ मामला। और आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। यहाँ हमारे एडवोकेट साहब हैं, वो इसको करेक्ट करेंगे। तो हर किसी को उसको अपनी धर्म के अनुसार खाने पीने, पहनने, रीति रिवाज का पालन करने सबकी आजादी है। हलाल, हराम, शाकाहारी, मांसाहारी, झटका, हर कोई इंसान अपने हिसाब से खाता है ना। यहाँ पे जैन धर्म के लोग हैं, उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो प्याज भी नहीं खाते, लहसुन भी नहीं खाते, बहुत सारी चीजें नहीं खाते, उनपे तो कोई आपत्ति नहीं जताता है। तो मुसलमान अगर किसी चीज को हलाल खाना, हलाल सर्टिफिकेशन की बात कर रहा है कि उसके प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए, तो उस पे किसी दूसरे लोगों को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि अगर इनको हलाल से इतनी दिक्कत है, हलाल सर्टिफिकेशन की दिक्कत है, तो ये सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीजों को, मीट प्रोडक्ट्स को, उन प्रोडक्ट्स पे हलाल सर्टिफिकेशन देना बंद कर दे। और आपको जानते ही होंगे, सभी लोग जानते हैं कि जो बाहर मीट एक्सपोर्ट होता है उसमें अच्छी खासी संख्या हमारे दूसरे मजहब के भाइयों की है। जैन भी हैं एक्सपोर्ट करने में, हिंदू भी हैं और सिख भी हैं। सही। तो ये जो पूरा मामला अभी लाया गया है, दरअसल ये एक सियासी परिप्रेक्ष्य में लाया गया है और उसका मकसद यही है कि किसी तरीके से टाइम टू टाइम ऐसे मुद्दे लाइए जिससे मुसलमान प्रभावित हों और जो दूसरा तबका है उसको हम किस तरीके से अपीजमेंट, उसको अपीज कर सकें, उसको पोलराइज कर सकें, इसलिए लाया गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तेलंगाना बीजेपी से आपका ताल्लुक है, आप जो हैं वहाँ पर बाकायदा स्टेट के स्पोक्स पर्सन हैं। आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। फिरासत अली बाकरी साहब, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा है, ये चला आ रहा है, इसमें कहीं ना कोई मुसलमानों का लेना देना है अगर मोटे तौर पे देखा जाए। चूँकि यहाँ पर ये बात हो गई है कि मतलब जब आप कुछ खरीदने जाते हो तो आपको पता है कहाँ से कुछ खरीदना है, जब तक कि वो पैकिंग में ना हो। तो अदरवाइज़ पता है कि किस दुकान पर जाना है, कहाँ से लेना है, पता है। तो अब इस मुद्दे को लेकर के आया है एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, और वो सीएम जो है वो इस पूरे मुद्दे को जोड़ किससे रहे हैं? वो जोड़ रहे हैं लव जिहाद से, वो जोड़ रहे हैं धर्म परिवर्तन से, धर्मांतरण से। ठीक है साहब, और वो कह रहे हैं कि इससे नुकसान जो है आपका ही होगा। जिनको वो मुखातिब कर रहे थे उनसे कह रहे थे कि आप इससे मत रहिए। तो ये छोटे छोटे इश्यूज़ को ला करके लोगों को मतलब जो है भ्रमित करने की क्या ये जो एक रवायत शुरू हुई है, यही उसी पर चला जा रहा है? जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है? चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी जी का जो बयान है जी हलाल के ऊपर, वो बयान उनका एक तो यूपी स्टेट के लिए है, इसको पैन इंडिया लेवल पे नहीं लेना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़ रही बात वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, कल रात में मैंने एक स्टेटमेंट देखा उनका, 25,000 करोड़ का जो है कोई इसके अंदर मामला आया है सामने, जिसके अंदर जैसा अभी वकील साहब बता रहे थे कि कोई चीफ मिनिस्टर को चंदा, चीफ मिनिस्टर यूपी का जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रेवेन्यू स्टेट है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर यूपी को और यूपी गवर्नमेंट को किसी किस्म की चंदे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहली बात ये आपको क्लियर करना चाहूँगा। दूसरी बात है यहाँ पर जिस तरीके से यूपी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसको अगर आप लोग अगर पैन इंडिया लेवल पर उसको अगर एलॉबरेट करना चाह रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो है मामला यूपी का तो यूपी के तक सीमित रख के उसको उसी के पर ही बात करना चाहिए हमारे, चाहे वो गोश्त का हो या कोई और खाने पीने के प्रोडक्ट हो या जो भी चीज़ हो। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, देखिए, अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो उस वक्त जो नई राइफल आई थी और इनफील्ड राइफल्स थी, वो उसके जो कारतूस बने थे उसमें पोर्क की और गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। और अंग्रेज़ों ने शायद वो कहते हैं कि जानबूझ करके किया था ताकि इख्तलाफात बढ़ें। जब लोगों को पता चला, अब देखिए, अगर
हिंदू मजहब का मानने वाला है तो वो गाय की चर्बी को मतलब उसके लिए एक तरीके से, चूंकि गाय जो है वो पूजनीय है, तो वो उसके लिए मतलब उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली या ठेस पहुंचाने वाली थी। और मुस्लिम तबके के बारे में जानते हैं सब लोग कि उसके लिए पोर्क हराम है, तो उसकी चर्बी भी उसी तरीके से हराम है। तो वहाँ पर जो है फिर ये सारी चीज़ें हुई और बाकायदा मंगल पांडे ने लीड किया कैसे मतलब जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ, और दूसरे तमाम जितने भी मुजाहिदे आज़ादी थे। यानी अगर देखा जाए, इस बात को अगर समझा जाए, कारतूस के अंदर चर्बी जानबूझ करके डाली गई थी। तो आज जब पैकिंग की कुछ चीज़ें आती हैं, मैं इस चीज़ को उससे रिलेट कर रहा हूँ, जो आज पैकिंग की चीज़ आती है, हम एक प्रोडक्ट को देखते हैं कि चिप्स का एक प्रोडक्ट था, उसके पैकेट के ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, वो लोगों को पता नहीं था। एक लंबे वक्त के बाद पता चला कि इस फॉर्मूले का मतलब है कि इस चिप्स के अंदर जो ऑयल इस्तेमाल किया है, उस ऑयल के अंदर पोर्क की चर्बी का भी इस्तेमाल किया गया है। तो अब आप इस बात को समझिए कि शायद कुछ प्रोडक्ट्स में तो ज़रूरत है हलाल सर्टिफिकेशन की, क्योंकि धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, वो हिंदुओं की भी हो सकती हैं, मुसलमानों की भी हो सकती हैं। जैसे साबुन है नहाने का, कपड़े धोने का, उसमें सबको पता है कि मोटे तौर पे चर्बी का इस्तेमाल होता है, वो चर्बी किसकी है इसका पता होना चाहिए। लिपस्टिक है, वो होंठों पे लगती है ख़वातीन के, तो वो पता होना चाहिए उसको कि इसके अंदर चर्बी किस चीज़ की है, ताकि वो अवेयर रहें, उन्हें पता हो कि कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सरिया, जिससे जो है मतलब बिल्डिंग बनाने में जो इस्तेमाल होता है, सीमेंट, माचिस, दाल, अब उसमें हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? कपड़ा, आप बताइए थोड़ा सा इसको मतलब जो है इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश कीजिए। खुर्शीद भाई देखिए, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। अभी आप ही ने उसको क्लियर कर दिया कि चीजें लिखी जाती है, और मैंने यही बात आपसे कही थी शुरू में कि चूंकि हमारे मुल्क में लोग पढ़े लिखे बहुत कम थे, अब तो माशाल्लाह पढ़ लिख लिया, पहले बिल्कुल नहीं पढ़े हुए थे। तो जहां लिखत पढ़त की बात है, चीजें लिख करके आ रही हैं, और देखिए लोग अवेयर हो जाते हैं, लोग जान जाते हैं, वो एक दूसरे के जरिए चीजें पहुंच जाती हैं कि ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी है, ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है। उसमें जब लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, तो लोग खुद ही अवॉइड कर देते हैं। हाँ। तो उसमें कैसे तय होगा कि सर्टिफिकेट, आप जो बात आप लिपस्टिक कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट, आप बताइए कितनी औरतें आज भी, आप बताइए, देखेंगे कि है कि नहीं है। सही सही, बिल्कुल सही। तो ये मुझे लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी, और जो आपने शुरुआत की, मेरे ध्यान में भी वो बात आई थी 1857 वाली, वो कारतूस वाली बात आई थी कि वो कारतूस में चर्बी है, और वो क्यों किया गया था वो भी आपको पता है। ठीक है, वरना कोई ऐसा मसला नहीं। कारतूस मतलब क्या, उसको कोई खाता है क्या? सही। और दवा में चीजें इस्तेमाल तो हर जगह हो जाती है, हाथ में भी आप लगा सकते हो, पैर में भी लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें दवा के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और नजिस जानवर जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, अगर इमरजेंसी है और आपकी जान बच सकती है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। हाँ, तो कौन ये चीज तय करेगा? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अच्छा, मैं एक और दिलचस्प बात खुर्शीद भाई आपसे बताऊं कि सबसे बड़ी चीज तो पैसा है। हाँ? पैसा जो है उसी से आप सब खरीदते हैं। अब पैसा हलाल है कि हराम है, ये कैसे तय होगा? जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपकी बात ठीक है। वो नसीरुद्दीन शाह भी एक फिल्म में कह रहे थे, हम हलाल गोश्त जो है वो लेने जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता पैसा हलाल है हराम है। देखिए वो एक अलग बात है, वो एक अलग कहानी है। मगर भाई जो चीज आपके सामने जो आप खाने जा रहे हो उसके बारे में तो पता होना बेहद जरूरी है ना भाई। ये बना कहाँ है, किन हालात में बना है, कैसे बना है। खुर्शीद रब्बानी साहब, खुर्शीद बिल्कुल आप ये सही कह रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल पता होना चाहिए। चीजें लिख करके आती हैं, उससे पता होता है। लेकिन अब आप बोरे में शक्कर आ रही है, जहां शक्कर की फैक्ट्री में आप चले जाइए, जहां गुड़ बनता है वहां आप चले जाइए, आप जा करके देखिए कैसे बनता है, वहां कैसे, आप कौन सर्टिफिकेट देगा आप बताइए, कौन जाएगा और कौन जाता है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जहाँ पे गोश्त भी कटता है वहां पे आप जाइए। आप कह नहीं सकते हैं कि बहुत ज्यादा ईमानदारी बरती जाती है, लेकिन बहरहाल एक हमारा ईमान है, एक दिल की तसल्ली है, और वो हम तसल्ली करते हैं और करनी भी चाहिए। और लेकिन इसके पीछे देखिए बहुत बड़ी तिजारत भी है, ये आपको समझना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी सियासत भी है। ये भी हम बता दें इस वक्त इस मुद्दे को उठाना, क्योंकि योगी जी हों वो सब जानते हैं कि इसके पीछे क्या है। वरना बताइए, ये इतने 3-4 साल से मामला उठाया जा रहा है, अभी आप उठाने की क्या जरूरत है? और आप कह रहे हो कि जिहाद में इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को छांगुर बाबा से जोड़ दिया।
उन्होंने कहा कि मैं बहुत पहले से वकील मतलब रब्बानी सिस्टम साहब- जो है उनके पीछे लगा हुआ था और देख रहे थे ये पैसा वकील कहाँ से रब्बानी आता है। साहब, देखिए जहांगीर जी, बाबा से जो तो दिया, धर्म परिवर्तन हो बाबा रहा है, को- लव जिहाद चल रहा है, छांगुर बाबा जैसे लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे का। अब अगर देखिए, तंजीम ऐसा जमीयत है, उलेमा अच्छा- हिंद है तो वो पैसा छांगुर बाबा को क्यों देगी? मतलब ये भी तो नहीं सवाल नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, जी। एक मिनट, मैं ये कह रहा हाँ। हूँ कि झांगुर बाबा की जब बात आती है तो हम आसाराम बापू की भी बात करते हैं। हाँ। तो वहां कौन सा सर्टिफिकेट है कि वो ऐसा उन्होंने किया? फिर राम ठीक रहीम है। के पास आ जाइए, फिर चिन्नामयी स्वामी के पास, फिर एक लंबी लिस्ट है। तो सही। बाबाओं की तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है तो आप मुख्यमंत्री है ना, आप अपोजिशन थोड़ी, आप सवाल क्यों उठाते हैं भाई? हाँ, आप उन्होंने तो कह कार्रवाई दिया कि कीजिए, बैन है, आपको लग उन्होंने रहा तो है तो बैन के बंद लिए कर बोल दीजिए दिया। जमीयत उलमा हिंद को। सही, हाँ, ठीक है। अब और हाँ। एक चीज और बताएं। हाँ। अभी आप देखिए कि आप आतंकवाद की बात करते हो, दुनिया भर की बात करते हो। अभी हमारे तालिबान अफगानिस्तान से, जिनको तालिबान मिनिस्टर कहा गया, हालांकि अफगानी मिनिस्टर कहना चाहिए, जी। लेकिन उसको तालिबान के मिनिस्टर क्या होता है भाई? हिंदुस्तान तालिबान से सरकार के अगर मिनिस्टर है मोदी जी ना। जाते हैं तो भारत हाँ। भाजपा के प्रधानमंत्री कहा जाता है क्या? ठीक है, कि सही। उन्हें भारत के प्रधानमंत्री कहा जाता है। हाँ। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, देखिए सियासत कैसे होती है। तो वो दारुल उलूम देवबंद गए क्योंकि उनके नजरियात मिलते हैं। हाँ? अच्छा, फिर दूसरी चीज, अभी हमारी हुकूमत ने बाकायदा मदद की अफगानिस्तान में, एम्बुलेंस वगैरह देने के लिए कहा, दिया भी, चाबी पकड़ाई, वो सब आपने देखा। हाँ? तो अब ये वही तालिबान है जिसके आज भी अखबार वाले जर्नलिस्ट यूज करते हैं तालिबानी फरमान। हाँ? तो कहने का मतलब ये कि अब फिर ये क्या है? ठीक है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात होना जरूरी है। तो आप कार्रवाई करो। सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब, देखिए ये जो राजनीति हो रही है ये अपनी जगह है, मगर जो मेरा सवाल था मैं उसका जवाब आपसे भी जानना चाहूँगा कि भाई ठीक है, कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, और ये भी सच्चाई है जो जिस तरफ डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी इशारा कर रहे हैं कि भाई आपके पास कहाँ इतना वक्त है कि आप पैकेट के ऊपर देखेंगे। हालांकि ये भी सच है कि पैकेट के ऊपर ग्रीन और रेड का बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मार्क होता है, तो पता चलता है कि ये वेज है कि नॉन वेज है, तो वो सामने होता है, दिख जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या हर एक प्रोडक्ट में, मतलब सरिये में, सीमेंट में या फिर कपड़े में कहाँ ज़रूरत पड़ गई हलाल सर्टिफिकेशन की? और फिर जब इसको जोड़ा जा रहा है सीधे तौर पर आतंकवाद से, धर्म परिवर्तन से, लव जिहाद जैसे मुद्दों से, इसको आप कैसे देखते हैं? ये हलाल प्रोडक्ट या इसकी बात हो रही है। हाँ। तो इसको हमको यानी सरिया, सीमेंट, इससे कोई नहीं जोड़ रहा है। ये तो बेवकूफी की बातें हैं कि आप हर जगह अप्लाई करेंगे। आज के टाइम पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेजरली जो मुसलमानों का कंसर्न रहता है या एक जो मजहबी तबके से हमारे यहाँ कंसर्न रहा है, वो सिर्फ मीट प्रोडक्ट से लेकर के मेजर है। दूसरी चीजें जो खाने की हैं, बाकी पहनने की, ओढ़ने की, बिछाने की, मकान बनाने की, साइकिल, मोटरसाइकिल, वो सब सब्सिडरी चीजें हैं। उस पे बहस व मुबाहिसा की गुंजाइश अगर हमारे यहाँ उलमा में एक डिबेट शुरू होती है, वो लेके आएंगे तो उस पर आगे बात किया जा सकता है। लेकिन मेजर जो कंसर्न है एक आम मुसलमान का, वो खाने की चीजों को लेकर के है, और उसमें भी पर्टिकुलर मीट से संबंधित चीजों को लेकर के। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और हलाल, इसमें ये भी बता दूं कि मेजरली जो हलाल और नॉन हलाल का कंसेप्ट है, वो हलाल हो या झटका हो, ये बात माना जाता है। यानी उसमें जो जानवर जिबा किया गया हो, वो एक प्रोसेस जो हमारे यहाँ बताया गया उसके हिसाब से होना चाहिए, वो एक साथ कट करके नहीं होना चाहिए। यानी सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ यही है। अब इसको इस तरीके से पॉलिटिक्स यानी राजनीतिकरण करना और उसको लव जिहाद से और धर्मांतरण से जोड़ देना, मुझे इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं नजर आती है। अगर योगी साहब को महमूद मदनी साहब की जो जमीयत उलमा हिंद से उससे दिक्कत है, तो वो जांच कराए ना, कहाँ पे उसकी में कमी है, कहाँ पे कमी है, उसकी प्रोसेस को पूरा नहीं फॉलो किया जा रहा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि कट्टी घर यानी जो स्लॉटर हाउस हैं, वहां पे इनके जो हलाल करने वाले लोग हैं, वो पैसा लेते हैं, उस पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, तो आप अपने वहां पे अपनी टीम भेजिए, वो पूरा इंस्पेक्शन करे। आप तो नहीं भेजते, आपके पास एपीडा है ना। सही बात है, एपीडा है, इसीलिए ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो आप भेजिए और वो चेक करें। तो आपको अगर किसी को कटघरे में करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं उस पर करिए ना कि आप हलाल को टारगेट कर रहे हैं। आप
ये तो एक इंसान की इच्छा है। एक कोई भी इंसान, मैं शाकाहारी हूँ, मैं मांस नहीं खाना चाहता, तो अब आप ये थोड़ी जबरदस्ती छोड़ दें, शिगुफा छोड़ देंगे कि शाकाहारी गलत है। इसी तरीके से जो मांस खा रहा है, जो नॉन वेजिटेरियन है, और वो ये चाहता है कि मैं झटके का नहीं खाऊंगा, मैं हलाल का खाऊंगा, तो आप उसको धर्मांतरण से, उसको जो है आप दूसरे और चीजों से कैसे जोड़ सकते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, वो नहीं तो जोड़ना चाहिए, ये बिल्कुल सही। और जबकि ये व्यवस्था खुद सरकार ने कर रखी है, जैसा मैंने भी एग्जांपल दिया था कि कोई मान लिया बिस्किट है या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट है या केक है, उसके ऊपर निशान होता है रेड और ग्रीन, यानी उसमें ये कंफर्म होता है कि अगर वो ग्रीन है तो ये 100% वेजिटेरियन है, और अगर रेड है तो उसमें या तो गोश्त मिला हुआ है या किसी जानवर की चर्बी है या फिर अंडे का इस्तेमाल किया गया है। एक बात मैं ऐड और कर दूं कि 2023-2024 का जो हमारा साल गुजरा है, उसमें जो हमने मीट एक्सपोर्ट किया है वो 37,000 करोड़ यानी 4546 मिलियन डॉलर, जो इंडियन रुपीज में 37,000 करोड़ होता है। और इसमें से बताओ किन किन कंट्रीज में गया है? सऊदी अरेबिया, मेजरली बता रहा हूँ, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, कतर, इंडोनेशिया, ये 5 मुल्क ऐसे हैं जहां पे हलाल सर्टिफिकेट इनकी सरकारें देती हैं। अब जरा भारत में जो वो राज्य जहां सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है मीट, उसमें मैं बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। आंध्र प्रदेश में इन्हीं के एलायंस की सरकार है, और उत्तर प्रदेश है, और राजस्थान है। वो तो जहाँ मतलब जो है वो स्लॉटर हाउस ज़्यादा होंगे वहीं से होगा एक्सपोर्ट, और हिंदुस्तान में किसकी सरकार है ये भी है। तो बात तो चूंकि एक मतलब जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होना है चीज़ों के इस्तेमाल के लिए, हम भी बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं, तो वो तो चीज़ें चलनी है, मगर इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है और फिजूल की जो चीज़ों से इसको जोड़ा जा रहा है, मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं परहेज़ करने की ज़रूरत है। फिरोज़ साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये जो सिस्टम है पूरा, अभी इसको कुछ तंजीमें देख रही हैं, पहले एक ही तंजीम थी, फिर 2 तंजीमें हुई, फिर बढ़ती हुई शायद 3-4 तंजीमें हो गई, अब 4 से ज़्यादा तंजीमें हैं अलग अलग। आपको नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऐसा सिस्टम जो है वो डेवलप करना चाहिए, जैसे अपेडा के अंडर ही सपोज वो कर दें, या किसी फूड मिनिस्ट्री, फूड एंड प्रोसेस जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर कर दें, या किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर इसको कर दें, और जैसे ISI का एक ठप्पा लगता है किसी चीज़ पे तो यकीन होता है कि ये बहुत मजबूत है, ठीक है। उसके अलावा जो है FSSAI है, तो खाने के प्रोडक्ट में खाने पीने की जो अशिया हैं उनके ऊपर उसका जो ठप्पा लगता है, तो वैसे हलाल सर्टिफिकेशन के लिए भी कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए हुकूमत को। देखिए, ये तो आपने बहुत सही कहा कि जो मुद्दा सर्टिफिकेशन का नहीं है, मुद्दा इसको दूसरों चीज़ों से जोड़ने का है, जिसको पॉलिटिसाइज करने का पर्पज़ है। जो लफ्ज़ जिहाद से आपको पास कोई प्रूफ है नहीं, कोई आप साबित कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये जो उन्होंने अभी जो ब्लैंकेट बैन किया है, अगर हमारी लोगों की लीगल टीम अच्छे से कोर्ट जाए तो ये कहीं स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि यहाँ से सारा एक्सपोर्ट बंद हो जाए। क्या यहाँ से वो सर्टिफिकेशन जो बाबा रामदेव लेने गए थे अपने मेडिसिन और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए, वो क्या ख़त्म हो जाए? लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए और यूनिफॉर्म वे में उसको एक्सपर्ट्स के साथ साथ उसको रेगुलेट करे, क्योंकि इस तरह से जो प्राइवेट रेगुलेशन जो रेगुलेट कर रहे हैं, ये इसमें बिल्कुल लूपहोल है, और ये एक तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आदमी के जो प्राइवेट कर रहे हैं, इनके पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो एक्सपर्ट्स हैं, ना वो कंटिन्यूअस उस पर मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंडर में वो इंडस्ट्री नहीं है। आपके अंडर में जो इंडस्ट्री है उसी को आप पर्टिकुलर वे में डे टू डे मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए सरकार को अपने तौर पे लॉ बना करके, और कंट्री के जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, मैंने बताया इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले अगर हमारे कंट्रीज से जो एक्सपोर्ट होंगे, जो डॉलर्स का एक्सचेंज होगा, उससे हम बहुत सारे फॉरेन करेंसी पे रेगुलेट कर पाएंगे। लेकिन मैं एक साफ कहता हूँ, जब मैंने शुरू से कहा कि इट इज़ प्योरली पॉलिटिकल, लफ्ज़ जिहाद आप जोड़ते हैं, कोई एग्जाम्पल दिया कि आपने यहाँ से पैसा उठा करके यहाँ का यूज़ किया गया, उससे तो कोई आपने दिया नहीं मिसाल। तो एक बिल्कुल, और वैसे भी देखें, मुझे लगता है आप भी इस बात को मानते हैं और मैं भी इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि लव जिहाद नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं, मुस्लिम तबके के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हाँ, फॉलो है, तो और आप उसी तरह से आप राजनीति जितनी करनी कर लीजिए, जिसको करनी है वो करते रहिए। ये आप देखिए कि सवाल ये होता है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, मैं आज भी कहता हूं कि जो 75 मोर देन 90% लोग जो हैं वो सेकुलर माइंडेड हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और आज जो कंट्री जो सर्वाइव कर रहा है डेमोक्रेटिकली और सेकुलरिज्म जो बरकरार है, वो बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस।
और जो आपने जो कहा ना कि देखिए जैन भी हैं, वो बहुत सारे जिनको बहुत सारे खाने पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो सर्टिफिकेशन से उनके लिए भी सबको उसका फायदा है। बल्कि ये जो है क्लैरिफिकेशन होगा, और क्लैरिफिकेशन से अच्छा, हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे शुजात साहब जिक्र कर रहे थे कि भाई वो प्याज नहीं खाते, वो लहसुन नहीं खाते, ठीक है, उस पे प्रोडक्ट लिखा रहेगा इट इज फ्री फ्रॉम ऑनियन एंड गार्लिक, बिल्कुल ठीक है। तो वो सारी चीजें उसमें क्या नुकसान है। और जहां तक ठीक कहा, राइट फ्रॉम आर्टिकल 21 से लेकर के आर्टिकल 30 तक जो है, जो फंडामेंटल राइट्स का जो दिया गया है, फ्रीडम दिया गया है, आप जो खाइए, जो पहनिए, जो सिवाय इसके अलावा तो आप खाने पीने पे, पहनने पे, अब मोदी जी ने भी कह दिया कि ड्रेस से पहचाना जा सकता है। अरे भाई, तो ड्रेस से किसको पहचानेंगे आप? आपका ड्रेस, हमारा ड्रेस, सबका, आप जो ट्रेन भी ये तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सुपरफ्लिश है, बिल्कुल पॉलिटिकल है, फिरासत साहब से जवाब लेंगे, लोगों को जो है गुमराह करने का एक तरीका है। फिरासत साहब देखिए, ये सारे इल्ज़ामात लगते एक ही पार्टी पर हैं या एक विचारधारा की पार्टी पर लगते हैं कि वो ऐसे मुद्दों को भी जिनका कोई लेना देना नहीं है उसको भी मतलब सियासी मुद्दा बना देती है। और जैसे अभी वकील साहब भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था बड़ी जिम्मेदारी से कि लव जिहाद नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं, कोई कुछ नहीं होता लव जिहाद। धर्म परिवर्तन का मुद्दा है, लोग तबलीग करते हैं, बहुत सारी मतलब तंजीमें करती हैं, बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग करते हैं, और ख़ुद हमारे चीफ मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर से कि पूरी दुनिया में एक दिन वो ज़रूर आएगा जब पूरी दुनिया में भगवा लहराएगा। तो अब आप देखिए, वो भी अपनी मतलब जो है अपने धर्म की तबलीग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ये तो सबको हक है कि नहीं है? तो क्यों घर वापसी की बात भी होती है, ठीक है साहब, तो फिर क्यों जो है मतलब एक कम्युनिटी को या फिर एक मजहब के मानने वालों को या फिर एक धर्म को टारगेट करके उसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है? और बिहार असेंबली इंतखाबात को इस मुद्दे से आप कैसे जोड़ते हैं? बिहार असेंबली इंतखाबात को इससे जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक बात दूसरी जो है, जो इल्ज़ामात लगाते हैं, उसकी एक मिसाल ये दूंगा, जो झाड़ पे फल ज़्यादा होते हैं उसी को लोग पत्थर मारते हैं। अच्छा। और दूसरी बात, जैसा आपने बताया कि कोई नेशनल लेवल की एक इसके अंदर हलाल के ऊपर एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड बनाना चाहिए। इसको हम अगर चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज को जो है ये हलाल सर्टिफिकेशन के लिए, जैसे तरीके से लोग इंडिविजुअल इस्तेमाल दे रहे हैं, उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक बोर्ड बना के, जिसके अंदर माइनॉरिटी के लोग, उसके अंदर जो लोग काबिल लोग हैं, उसको जो है उसके अंदर इन्वॉल्व करके इसको जो है हलाल सर्टिफिकेशन के लिए आसानी हो जाएगी, और ये काम जो है बजाय यूपी के पैन इंडिया लेवल पे आसान हो जाएगा। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, देखिए ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट कही है वकील साहब ने भी, फिरोज साहब ने भी और फिरासत साहब ने भी, कि भाई हुकूमत क्यों इनिशिएटिव नहीं लेती है जब दूसरे मतलब जो है वो इदारे हैं हुकूमत के, मरकज़ी हुकूमत के, तो ये भी बनाया जा सकता है, एक हलाल सर्टिफिकेशन का भी एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा सकता है, और जो उसके एक्सपर्ट हैं, मान लिया मज़हब के लोग हैं, वो बताते हैं कि भाई ये चीज़ हलाल है या क्या इसका प्रोसेस है, क्या तौर तरीके हैं हलाल करने के, उनके एक दो लोग उसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो क्या कुछ मरकज़ी हुकूमत को इक़दाम उठाने चाहिए, ताकि ज़रूरत तो है हलाल सर्टिफिकेशन की, 100% ज़रूरत है, ये मेरा ख्याल के हुकूमत भी मानती है और जो इस पर सियासत कर रहे हैं वो भी मानते हैं, तो क्या मरकज़ी हुकूमत को इस जानिब इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? हुकूमत को पता है, हुकूमत निगरानी रखती है, छोटी छोटी बातों पे नज़र रखती है, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट कहीं किसी मुल्क से हो रहा है गोश्त, तो वो हिंदुस्तान है। बीफ की मैं बात कर रहा हूँ, खास तौर से बीफ की मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया और बीफ पे जीएसटी 0 कर दी है सरकार ने। सरकार ने क्यों 0 किया ये उसको पता है। तो सरकार की सब चीज पे नजर होती है और सरकार हर चीज अपनी नजर में रख रही है। ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं है, वो जानती नहीं है, लेकिन चूंकि उसको सियासत करनी है, उसको राजनीति करनी है, और इसलिए ये तमाम चीजें हैं। और जैसा कि आपने कहा, मैंने तो कई बार सवाल उठाया कि चुनाव बिहार में हो रहा है, मैदान जंग यूपी बना हुआ है, कहीं दिवाली के मसले को उठा दिया जाता है, क्या होता है, अखिलेश बयान दे रहे हैं, योगी जी उस पे बोल रहे हैं, बीच में बकरीद आ जाती। अरे भाई दिवाली वो कह रहे हैं, कोई मुसलमान तो कह नहीं रहा है, कोई मुसलमान ना दिवाली पे आपके सवाल उठा रहा है, न होली पे सवाल उठा रहा है, ना तो ये रंगोली पे उठा रहा है, किसी चीज पे सवाल, लेकिन बकरीद उसमें जरूर आ जाती है कि साहब ये जो है ब्लड ईद बंद कर दो। मैंने कहा कई चैनलों पे, मैंने कहा ठीक है मैं बंद कर दूंगा, आप जो पूरे साल जानवर कटते हैं वो बंद करवा दीजिए सरकार पे कह के, आज रुकवा दीजिए, मैं वो भी बंद करवा दूंगा, लेकिन पूरे साल कटेगा और बकरीद में नहीं कटेगा, कुर्बानी नहीं होगी, ये कैसे मुमकिन है भाई? तो ये तमाम सियासत है
और दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा कि जो भी तंजीमें इससे इन्वॉल्व हैं वो भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे क्लियर करें। वो क्यों चुप रहती है? बिल्कुल सही। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो इस पे बयान पूरा दें? सिस्टम बताएं तो अपना ये कि भाई हम गलत ऐसे है। करते हैं और इसकी हाँ? जरूरत क्या है। तो चूंकि उनके भी सही। मन में चोर है, वो भी इसको गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। खुर्शीद भाई देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये भी एक पैसा कमाने का जरिया उन्होंने बना रखा है। अगर ऐसा नहीं है तो वो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हुकूमत से बताएं। क्यों नहीं बताती? मामला तो 3 साल से चल रहा है। और अच्छा, आप हलाल सर्टिफिकेट भी दे रहे हो और जिसके लिए दे रहे हो उसको पता ही नहीं। उस कौम को पूछ लीजिए जाकर के, 90% लोगों को अगर पता हो क्या हलाल सर्टिफिकेट क्या है। हाँ? तो आप क्या इसके लिए आप तबलीग क्यों नहीं करते? इसके लिए आप क्यों नहीं स्पीच देते हो? क्यों नहीं मस्जिद के जो इमाम है उनको आप बताते हो कि बताइए हलाल सर्टिफिकेट क्या है? किसी को कुछ पता नहीं, तो किसको आप दे रहे हो सर्टिफिकेट? कहां से आप पैसा ले रहे हो? ये रेवेन्यू जनरेट करने का एक वो भी मैकेनिज्म भी है, मैं आपको बता दूं। सही। तो ये सब, वरना अच्छा चलिए बताइए, जमीयत दे रही है और इस तरीके के और तंजीमें, अहले सुन्नत से अहले तशिये से एक तंजीम बताइए जो हलाल सर्टिफिकेट दे रही है। मैं तो नहीं जानता, मैं शिया तंजीम से ताल्लुक रखता हूँ, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मैं खुद एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, तंजीमुल मकातिब लखनऊ का। ठीक है। लेकिन नहीं तो आप एक बात बताइए डॉक्टर साहब, क्या जो मीट है वो एक्सपोर्ट क्या ईरान में नहीं हो रहा, क्या इराक में नहीं हो रहा, क्या दूसरे जो है मतलब जहां पर शिया पॉलिटिक्स यानी पॉपुलेशन ज्यादा वहां नहीं हो रहा, तो आपको शुरुआत करनी चाहिए। मैं मीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, आपको शुरुआत करनी चाहिए ताकि वहां पर जाए तो हलाल जाए वो। ठीक है। नहीं, ऐसा है, मैं मीट की बात नहीं कर रहा हूँ। मीट सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जो एक्सपोर्ट होता है वो गवर्नमेंट सब जानती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जी। लेकिन चावल पे भी और दाल पे भी और माचिस पे भी, सरिये पे भी, बिल्कुल सही है, सीमेंट पर ये तमाम चीज, सरिया पे, सीमेंट पे, भाई मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता है, और माफ कीजिएगा मैं पता भी करना नहीं चाहता हूँ। मुझे सरिया खरीदना है तो जो सस्ती मिलेगी और टिकाऊ मिलेगी मैं वही खरीदूंगा। ठीक, बिल्कुल। मैं उस पे हलाल सर्टिफिकेट नहीं देखूंगा, माफ कीजिएगा खुर्शीद रब्बानी साहब। नहीं, बिल्कुल ठीक मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है और इस्लाम ने शरीयत में कहीं लिखा भी नहीं है। ठीक है। जो चीजें बता दी गई शरीयत में कि आप साहिब ईमान हो, आपको अवेयर कर दिया जाता है, खुतबा इसीलिए मस्जिद में होता है। मगर देखिए डॉक्टर साहब बात बिल्कुल ठीक है आपकी, मगर यहाँ ये भी तो सवाल है कि बहुत सारी चीज़ें जो वो पैक्ड हैं, जो पैकिंग में आ रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब उसके लिए तो ज़रूरी है कि मतलब जो है हलाल सर्टिफिकेशन का एक सिस्टम जो है उसके लिए तो ज़रूरी होगा मेरा ख्याल के, अदरवाइज तो पता ही है कि भाई वो खुली दाल मिल रही है या क्या मिल रही है, तो मिलता ही है मार्केट में। भाई ऐसा है खुर्शीद रब्बानी साहब, एक चीज समझ लीजिए, अभी जैसे गजा का मामला हुआ, ठीक है, इजरायली प्रोडक्ट का बाइकाट चला, कोई सर्टिफिकेट दिया क्या किसी ने? लेकिन बाइकाट हुआ पूरी दुनिया में, नहीं हुआ बाइकाट हुआ और उसका असर भी पड़ा। कोई सर्टिफिकेट जारी हुआ क्या? ऐलान हुआ, लोगों ने चला दिया लोगों ने, उसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? सर्टिफिकेट देंगे कि आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, इजरायली प्रोडक्ट नहीं। तो इसी तरीके से सबको पता हो जाता है, उसके लिए इतना ज्यादा वो बनाने की जरूरत नहीं है। और जहां पे जो जरूरी है वो कदम उठाए जाते हैं, वो उसका इतना शोर भी नहीं होता। शुजात अली कादरी साहब, ये जो हलाल सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, आपको लगता है कि इसको और ज़्यादा मतलब पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है और ताकि और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, आपको लगता है? और क्या तौर तरीके हो सकते हैं? जो मुमताज भाई ने यहाँ बात की, उनकी बात 100% सही है कि हलाल सर्टिफिकेट पे सिर्फ जमीयत उलमा की इजारादारी है। और वो बल्कि मुझे पता है कि 1-2 मरतबा ऐसी कोशिश हुई कि दूसरी जमात के तंजीमों ने कोशिश की कि इसमें सर्टिफिकेशन लिया जाए, तो इतनी जमीयत की तरफ से और इन लोगों की तरफ से ऐसा हो गया कि उनको आने ही नहीं दिया। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में दूसरी जो तंजीमें जा रही थी, उन लोगों ने यही एतराज जताया जो आज दूसरे लोग कर रहे हैं कि पूरा जो प्रोसेस होता है हलाल का वो फॉलो नहीं किया जाता है। अलीगढ़ जो स्लॉटर हाउस था, उस स्लॉटर हाउस में उन्होंने विजिट किया और देखा कि जमीयत का वहां आदमी एक मतलब महीनों आता ही नहीं है, और वहां वो नहीं देखता, बस सिर्फ क्या है वो अपनी सैलरी और वो सारी लेने के लिए आता है। तो देखिए हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को अगर हम दूर नहीं करेंगे तो दूसरे मौका पाएंगे और फिर उसको बोलेंगे। तो जमीयत को चाहिए, अभी भी वक्त है, जमीयत को चाहिए इस पूरे प्रोसेस को में पूरी पारदर्शिता बरते
अपने आदमी जो डिप्यूट करते हैं वहां पे उलमा जाके जहाँ पे ज़िबा होता है वहां पे वो रोजाना मौजूद हो, क्लिप्स वीडियो अपने रिकॉर्ड के लिए या जो भी चीजें कर सकते हैं वो बनाने चाहिए, उनको यहाँ हाजिरी लगानी चाहिए, अटेंडेंस लगानी चाहिए। और एक क्लियर समाज के सामने जब आप हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है वो बताइए ना। आप बताइए, अभी यहाँ रैंडम सर्वे कर लीजिए, हलाल सर्टिफिकेट कैसे दिया जाता है आप बता दीजिए, शायद भी कोई बताए कि उसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, क्या प्रोसेस होता है, किसी को नहीं पता है। दूसरी बात कि जो ये कहा गया कि पैसे बनाने का जरिया, बिल्कुल इस बात में भी सच्चाई है कि कोई नहीं जाता है महीने की जो उसकी तय होता है कि साहब इतने पैसे आप हमें महीने के दे देंगे, हाँ। या जो ये जाता है क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर, पर कंटेनर इतना हमें पैसा चाहिए, आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। ये सारी चीजें होती हैं, इन सबको ऐसे वक्त में पारदर्शी, इसके अंदर पार्शियलिटी लाने की बिल्कुल जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। और समाज के सामने पहले अपने कौम को आप आगाह करो, फिर दूसरों को भी बताओ कि एक सर्टिफिकेट है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इससे इसका पैसा कहाँ हम यूज करते हैं वो भी आप बताइए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आखिर में, किस तरीके से आपको लगता है कि इसको एक तो पूरा पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है मेरा ख्याल के, दूसरा ये जो मुद्दा उठाया गया है ये जो हिंदू उपभोक्ता हैं उनके ऊपर किस तरीके से इसका असर पड़ेगा, और समाज में ये जो दूरियां हैं ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, फासले और ज़्यादा जो हैं वो बढ़ गए हैं, मतलब हिंदू और मुसलमानों के बीच में। तो ये जो इस तरह के मुद्दे आते हैं, जैसे अब हलाल सर्टिफिकेट आ गया, उससे पहले वक्फ का मुद्दा चल रहा था, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, इससे समाज में मतलब जो है वो नफ़रतें और ज़्यादा बढ़ेंगी, दूरियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी, गलतफहमियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी। बहुत सारे हमारे दोस्त यार हैं वो हलाल मीट खाना पसंद करते हैं, झटके का नहीं खाना पसंद करते, उनको नहीं अच्छा लगता है। हाँ। तो इसलिए देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन बिहार के मतलब जो है, बिहार में तो बाकायदा इसकी शुरुआत भी हो गई है कि मतलब झटके की दुकानें लिखा हुआ है, झटका बिरयानी और झटका जो है वो कोरमा, और बाकायदा मरकजी वजीर हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। नहीं मैं सब जान रहा हूँ। देखिए ये तो अच्छी बात है, इससे बुराई क्या है? भाई झटके का है और वो लिख रहे थे तो और अच्छी बात, ये हमारे लिए अच्छी हो गई, ये हमारे लिए अच्छी हो गई। बड़े बड़े हमने होटलों में देखा है कि ये तो अब चला है ना, लेकिन 5 स्टार होटलों में, खुर्शीद रब्बानी साहब आप भी गए हो, हम भी गए हैं, वहां अगर झटके का है तो अलग बनाया जाता है, अगर कोई ऐसी चीज है तो अलग बाकायदा लिख करके उसमें लिखा रहता है कि झटके का है। क्या नहीं लिखा रहता बताइए आप? तो इसलिए, लेकिन आप ये कह रहे हो कि इससे अवाम क्या दूसरे कौम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर कोई साफ सुथरी चीज खाना चाहता है, बस बशर्ते ये कि हम जो भी कर रहे हैं उसको बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से करें, लोगों को बता के करें, और इसको तिजारत ना बनाए। ये मजहबी मामला है, दीनी मामला है, इसको तिजारत का जरिया ना बनाए सर्टिफिकेशन को, कि जब आप तिजारत करने लगते हैं दीन का, मजहब का, गड़बड़ी वहीं पे पैदा होती है। बाकी कोई ऐसा नहीं है। क्या इससे पहले जो लोग यहाँ रह रहे थे सब हराम का खा रहे थे? क्या हलाल नहीं था वो? मुगलों के दौर में कौन सा सर्टिफिकेट चलता था बताइए आप? तो लोग क्या खाते थे वहां पे? तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, कौम को अवेयर कीजिए, और वो बहुत जरूरी है कि वो गुर्बत से निकले, तालीम हासिल करें, अच्छे अच्छे स्कूल बने। जब ये सब हो जाएगा सब जान जाएंगे कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, वरना कोई नहीं देखता हलाल वलाल। वो बेचारा पढ़ाई लिखा नहीं है, जो बिल्कुल गरीब है, रिक्शा चलाने वाला है, वो तो शाम में कैसे खाएगा मुसलमान बेचारा? वो अपना तो उसको जो भी मिल गया वो खा लेता है, कहाँ ही सब चक्करों में पड़ रहा है। ये फिरोज साहब मामला है, तिजारती मामला है, और इसको सलीके से हल करना चाहिए। ठीक है फिरोज साहब, देखिए एक तो ये बात, उस पर थोड़ा सा जवाब दे दीजिए आप कि ये जो समाज के बीच में भेदभाव कह लीजिए या फिर गलतफहमी कह लीजिए या फिर जो है वो इख्तलाफात और नफ़रत पहले से कम नहीं है, तो उसे कम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के मुद्दे और ज़्यादा वो करते हैं। और फिर दूसरा ये जो पूरा सिस्टम है इसको और कैसे ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है। 2 तरह के कानून होते हैं सोसाइटी के अंदर। वो होता है, एक स्टैट्यूटरी होता है विच इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, विच इज़ रेगुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट्स, और दूसरा होता है जो कस्टमरी लॉ होता है। और वो कस्टमरी लॉ जो होता है, मेरा मानना है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा, आप जैसे कि आप देखिए, हम जानते हैं कि कोई लॉ पहले कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी, लेकिन हम तब भी हलाल ढूंढते थे, आज भी हम हलाल लेते हैं, तो कल भी हम हलाल लेंगे, चाहे वो कुछ भी वो सर्टिफिकेट हो चाहे नहीं हो। तो वो चीज़ें, ये कस्टमरी है, हमारा एक बिलीफ है, फेथ है, और हम उसको फॉलो करेंगे।
तो उसी तरह से, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, और उसमें मैं कहता हूं कि सारे तंजीम या जो लोग एक्सपर्ट्स हैं तो उसको उनको इंक्लूड कर करके उस बोर्ड में उनसे लिया जाए और प्रॉपरली उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। न कि क्या नाम है, एक आदमी जो है जो ये आज जो पैसा का उठ रहा है और पैसे का मिसयूज़ का जो सवाल उठ रहा है वो इसलिए उठ रहा है कि वो कहीं रेगुलेटेड नहीं है। आप कहीं उसका कोई अकाउंट नहीं है, उसका कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तो आएंगी रेगुलेट। लेकिन आज जो उन्होंने उठाया है मुद्दा और जोड़ा है लफ्ज़ जिहाद से और टेररिज्म से, या सारी चीज़ें, ये मुद्दा बिल्कुल एकदम से समझिए कि पोलराइजेशन के लिए और वोट पर्पस के लिए, ख़ास तौर से बिहार में चूँकि वो कर नहीं सकते थे इस तरह की बात, तो उन्होंने बिहार को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से उसको इफेक्ट करने को, अभी मोदी अब खुद भी जाएंगे बिहार वो और ये बोल के आएंगे मैंने वहाँ किया है ऐसा। तो ये इस तरह की चीज़ें जो आएंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग चाहे ये सर्टिफिकेशन हो चाहे नहीं हो, हर आदमी अपने धर्म के एतबार से, चाहे वो आपने कहा लहसुन हो प्याज हो, जो नहीं खाते वो नहीं खा। मैं जानता हूँ आनंद मार्गी, बहुत सारे लोग अंडा नहीं खाते। मैं आनंद मार्गी इसका करीब 20 साल तक वकील रहा, बहुत बड़ा एलन मिश्रा से लेकर के कई पुलिया आर्म ड्रॉप्स का किया। वो लहसुन प्याज बिल्कुल छूते तक नहीं है और अपने आश्रम के बाहर खाते भी नहीं है। तो आप चाहे कोई लॉ बना ले, वो अपना करेंगे फॉलो, और उसमें क्या गलत है भाई? हर आदमी का फंडामेंटल राइट है अपने चॉइस के हिसाब से चलना, और फंडामेंटल राइट में जब सबको दिया गया तो अपने चॉइस से वो खाए पिए पहने चाहे जो भी करे। लॉ को आप कानून को हाथ में लेते हैं, वहां स्टेट का रेगुलेशन शुरू होता है, और हम कानून को हाथ में कोई लेते नहीं खाने पीने में। तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि लेकिन सरकार को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी चाहिए और उसमें सब लोगों को रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल ठीक, जमायत उलमाए से भी लें और भी लोगों से लें और भी तंजीमें से लें, ये इस और डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी भी उसमें शामिल हो। बिल्कुल, आप भाई तंजीम की रहबरी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? ताकि जो है हर लोग उसमें शामिल हो और बिल्कुल ठीक, और उसका रेगुलेशन प्रॉपर वे में इंस्पेक्शन के साथ हो। जैसे अभी कहा कि कंटेनर जा रहा है, कुछ नहीं साहब, आप आए पैसा लेके चले गए। ये इससे बहुत सारी चीजें होती हैं कि एक्चुअली वो हलाल है भी कि नहीं, ये भी डाउटफुल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इस तरह से सारी चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है। 25,000 करोड़ का मिसमैनेजमेंट हुआ है बोल। नहीं, ये तो देखिए, ये 25,000 करोड़ का है, ये कोई ऑडिट रिपोर्ट दिखाया क्या? कुछ नहीं है, कहीं ये तो हवा में बात है। और देखिए ऐसा है, 25,000 करोड़ का जो, ये तो बिल्कुल हवा में ऑडिट रिपोर्ट है। चीफ मिनिस्टर देखिए, उन्होंने अपनी बात में कहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कहना कोई उसमें बिल्कुल दम नहीं है, सिवाय बीजेपी झूठ के अलावा और कुछ नहीं परोसती है। और आप देखिए, झूठ के अलावा जितने, जब प्राइम मिनिस्टर पे लोग अब ये लगाने लगे साहब झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। आप ये देखिए, साफ बात है कि ये 25 करोड़ का अगर ऑडिट देते, 25 करोड़ का कोई ऑडिट रिपोर्ट देते या 25 करोड़ का, ठीक है, देखिए वो तो सब जानते हैं कि वो बहुत सारी बातें हवाई होती हैं, बहुत सारी बातें सियासत के लिए होती हैं, सियासी नफे नुकसान के लिए होती हैं। अच्छा, मुमताज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वक्त की कमी है। अगर लग रहा है कि उनको गलत हो रहा है तो सीएम सिर्फ बयान क्यों देते हैं? वो बयान देने के लिए थोड़ी चुने गए, वो कार्रवाई के लिए चुने गए, अमल करने के लिए। तो वो कार्रवाई करें ना, अगर कहीं उनको लग रहा है बयान। नहीं, वो कार्रवाई तो कह रहे हैं ना कि हमने बैन लगा दिया यहाँ यूपी में, कार्रवाई भी कर दी उन्होंने, कार्रवाई का इशू नहीं है। फिरासत साहब ठीक है, फिरासत साहब क्या कहेंगे आखिर में? मतलब ये तमाम चीज़ें हैं अपनी जगह, और क्या क्या सच्चाई है, क्या मतलब इसके अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, इसको दुरुस्त करना, मतलब जाहिर तौर पर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत तो मुझे लगता है कि न सिर्फ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है बल्कि उसको और ज़्यादा बेहतर और बिल्कुल रेगुलेट किया जाए। देखिए, यहाँ तो दवाइयों में भी जो है, मतलब बच्चों के ऊपर रहम नहीं करते लोग, दवाइयों के अंदर इस तरह की चीज़ें, ऐसे केमिकल्स मिला देते हैं कि बच्चों की जान चली जाती है, नन्हे मासूम बच्चों की, नवजात शिशुओं की जान चली जाती है। तो देखिए, खाने पीने की अशिया और दवाइयाँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर रेगुलेशन की, बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी बोर्ड की ज़रूरत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ना कोई शक है। क्या कहेंगे आखिर में, क्या रिमार्क्स हैं आपके? हम हमारे संगठन में एक मशवरा देंगे, मिनिस्ट्री होम ऑफिस, सिविल सप्लाईज एंड माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, ये 3-4 मिनिस्ट्री मिलके इसको एक कोऑर्डिनेशन करके एक अच्छा बोर्ड बनाएं। ये पैन इंडिया लेवल पे हलाल सर्टिफिकेशन के लिए इसके अंदर तमाम मज़ाहिब के सिस्टम अपने हाथ में ले, पूरे लोगों को लेके बनाएं, ताकि जिस तरीके से आज योगी जी ने स्टेटमेंट दिया है, 25,000 करोड़ का मिसमैनेजमेंट हुआ है, अगर वो बोर्ड होता तो ये 25,000 करोड़, और सीएम बिल्कुल ठीक, और सीएम को सियासत करने का भी मौका नहीं मिलता। शुजात अली कादरी साहब क्या कुछ कहेंगे आखिर में? मान लिया जो लोग कह रहे हैं कि भाई सियासत कर रहे हैं वो, ठीक है, शुजात साहब क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ सजेशंस होंगे हुकूमत के लिए और लोगों के लिए? जो हलाल सर्टिफिकेशन है, ये प्राइवेटाइजेशन खत्म करके इसको सरकार अपने साथ ले, इसका पूरा रेगुलेशन होना चाहिए, और उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के लोगों को भी शामिल करके एक जो है
सबका संगम बना के एक बोर्ड बनाना चाहिए, जिस तरह दूसरे और बोर्ड हैं सरकार के अंडर में काम करते हैं, उसी तरीके से काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे कि ये कौन सा सर्टिफिकेट है, हलाल सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी जिनको शायद नहीं पता होगा, मगर ये है। और 74 में इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद फिर बढ़ते चला गया, उसका दायरा भी बढ़ा और प्रोडक्ट्स भी उसके अंदर शामिल होते गए। मगर ऐतराज़ इस बात पे है कि दालों का हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो क्यों, या माचिस पर क्यों, या सरिये पर क्यों, सीमेंट पर क्यों, कपड़े पर क्यों, ये तमाम सवाल उठे। इस पर कंट्रोवर्सी हुई और फिर जाहिर तौर पर जो है फिर वो एक चीफ मिनिस्टर को बयान देना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता इसमें लाने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है और हुकूमत को अपने लेवल पर कोई बोर्ड बनाने की, जैसे यहाँ तमाम मेहमानों ने मतलब जो है वो एक तरीके से सजेशन दिया है हुकूमत को, तो उसके ऊपर गौर व फिक्र करने की बेहद ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये सियासत भी ख़त्म हो जाएगी और जो शिकवे शिकायतें हैं हुकूमत के वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैं तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।